तो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट is always lower than the given value of factor, is always higher than the given value of factor, is always equal to the given value of factor, या all of these। ये यही बोला गया, can be less than, more than और equal to the given value of factor। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में हमने अभी पढ़ा, दोबारा इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट refers to the value of the next best alternative। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। हम ये बहुत बारी बात कर चुके हैं। जैसे मेरी सैलरी है 20,000, ठीक है, मेरी सैलरी क्या है 20,000। अब मुझे एक काउंटर ऑफर आया, ठीक है, मुझे काउंटर ऑफर जो आया ना, एक XYZ कंपनी से मुझे एक काउंटर ऑफर आया, कितने की सैलरी का? 22,000 की सैलरी का। एक दूसरी कंपनी थी PQR लिमिटेड कंपनी, वहां से ऑफर आया 18,000 का, ठीक है। एंड एक कंपनी थी ABC लिमिटेड कंपनी, वहां से आया मुझे ऑफर 20,000 का। तो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, वो ग्रेटर देन मेरी जो करंट वैल्यू है, करंट वैल्यू ऑफ फैक्टर जो है, दिस इज माय करंट वैल्यू ऑफ फैक्टर। अब जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो उससे बड़ी भी हो सकती है, 20,000 से बड़ी 22,000 का भी ऑफर आ गया, ठीक है। उससे कम भी हो सकती है, लेस देन भी हो सकती है, एंड उसके इक्वल टू भी हो सकती है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा कि द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं ना, तो वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कैन बी लेस देन, वो कम भी हो सकता है वैल्यू ऑफ द फैक्टर से, वैल्यू ऑफ द फैक्टर से ज्यादा भी हो सकता है, एंड वैल्यू ऑफ द फैक्टर के इक्वल भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हियर।